हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जहां पे आप 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। दोस्तों इस प्लान में आपको 5,000 रुपये को 5 अलग अलग फंड में निवेश करना है, हर एक फंड में 1,000 रुपये। पहला फंड आता है दोस्तों एक इंडेक्स फंड, दूसरे में आता है दोस्तों ब्लू चिप फंड, तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों मिड कैप फंड, चौथे नंबर पे आ जाता है दोस्तों मल्टी कैप फंड और लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वें नंबर पे आ जाता है दोस्तों स्मॉल कैप फंड। इन पांचों फंड में अगर एक 1,000 रुपये का आप SIP करते हैं तो आपको मिल सकता है दोस्तों 1 करोड़ रुपए 18 साल में। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं मंथली इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेटर पे, जहाँ पे हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो के आखिरी में हम आपको ऐसे 5 बहुत ही बेहतरीन फंड चूज करके बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप 1,000 रुपये का SIP करते हैं और हमारा पहला जो था दोस्तों वो इंडेक्स फंड था। तो इंडेक्स फंड में लगभग आपको 13% का रिटर्न आराम से मिल जाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न को 13% रख लिया है, टाइम पीरियड को 18 साल रख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों 8,63,000 यानी कि लगभग 8.5 लाख रुपए आपको मिल रहा है। इस वैल्यू को हम एक अलग जगह पे नोट करके रख लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे 8.5 लाख रुपए को नोट करके रख देते हैं दोस्तों 8,50,000 ये हमें इंडेक्स फंड से मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे फंड पे, जो कि था दोस्तों ब्लू चिप फंड। तो ब्लू चिप फंड से दोस्तों आपको आराम से 16 to 17% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप ब्लू चिप फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीने के 1,000 रुपये के हिसाब से अगर हम इसको 16% यहाँ पे पकड़ के चलें तो 16% के हिसाब से दोस्तों 18 साल में आपको मिल रहा है लगभग 12,50,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं 12,50,000 रुपये तो कुल मिला के ये हो जाता है दोस्तों आपका 21 लाख रुपए। अब हम हमारे तीसरे फंड पे आते हैं दोस्तों। तीसरा फंड था दोस्तों मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में आपको लगभग 18% का रिटर्न मिल जाता है दोस्तों, 18 से 20% का। तो हम यहाँ पे 18% मान के चलते हैं। तो 18% हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको बन रहा है 16 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 16 लाख रुपीज़, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दोस्तों 16 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के हो गया दोस्तों लगभग 37 लाख रुपीज़। अब हमारे पास 2 फंड और है दोस्तों। चौथा फंड जो है दोस्तों वो है एक मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में भी दोस्तों आपको लगभग 18% के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे हम एक 16 लाख ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के हो गया दोस्तों 53 लाख रुपीज़ अब तक हो चुका है। अब स्मॉल कैप फंड की बात करें तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड में आपको आराम से 23-24% तक रिटर्न मिल जाता है ऑन एन एवरेज। तो अगर हम इसको ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर हम 20% भी मान के 22% मान के चले 21-22% के आसपास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपको लगभग 27,50,000 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे 27 लाख ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू बन रहा है वो है दोस्तों लगभग 80 लाख रुपए। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पे आप अगर महीने के सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं हर एक फंड पे, यानी कि महीने के 5,000 रुपये, तो लगभग 18 साल में आपको 80 लाख रुपए बन जाता है दोस्तों। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने लिया है वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे चूज करके लिया है। अगर आप इंडिविजुअल फंड्स को देखेंगे तो इसमें और आपको अधिक रिटर्न मिलता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा जो फंड था वो था इंडेक्स फंड। यहाँ पे हमने इंडेक्स फंड को 13% लिया था, पर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न 13.88% का रहता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे हमने लिया था दोस्तों ब्लू चिप फंड। देखिए ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, इसका एनालाइज रिटर्न 17% रहता है दोस्तों। जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हमने इसको दोस्तों 16% लिया था। तीसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों मिड कैप फंड। इसका एवरेज हमने दोस्तों लगभग 17-18% का लिया था, पर यहाँ पे आपको 20% का आराम से रिटर्न मिल जाता है दोस्तों ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बात करें मल्टी कैप फंड की तो दोस्तों मल्टी कैप फंड में भी यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 21-22% का रिटर्न मिल जाता है।
और स्मॉल कैप फंड में हमने लिया था दोस्तों लगभग 22% का, पर यहाँ पे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टाटा का ये फंड है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 30% का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप अपने 5000 को अलग अलग फंड में 1,000 रुपये डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि 18 साल के बाद वो बढ़ के लगभग हो जाएगा दोस्तों 1 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से अब अगर आप यहाँ पे अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।